समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब देखा कि सामने से कोई हमला नहीं हो रहा तो उन्होंने भी कोई फालतू हरकत नहीं की। इधर रियान ने जनरल से बात की और उसे बताया कि ये सब गड़बड़ इंसानों के ही एक अफसर की वजह से हुई है। उसने समझाया कि एलियन लोग इंसानों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है और अगर ये ऑपरेशन नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। जनरल को पहले से शक था और उसने रियान की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसकी भी लिमिट थी। ऑपरेशन रोकने का अधिकार सिर्फ उसी कमांडर के पास था जिसने ये सब शुरू किया था, इसलिए उसने कहा कि पहले कमांडर से बात कराओ। अब रियान और लॉरेलिन ने मिलकर उस कमांडर को जबरदस्ती घसीट कर लाया। लॉरेलिन ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो झट से होश में आ गया। रियान ने उससे कहा कि अब बकवास बंद कर और सब रोक दे, लेकिन उसने पहले से ही एक चाल चली हुई थी। उसने बात करते करते एक वॉइस कमांड दे दी जिससे सारे रोबोट्स की मारो सबको मोड ऑन हो गई। अब रोबोट्स किसी को नहीं छोड़ रहे थे, इंसान, एलियन, सबको एक ही नजर से मार रहे थे। कमांडर चाहता था कि सब मर जाएं ताकि उसका सारा झूठ किसी को पता ना चले। ये रोबोट्स के अचानक अटैक से इंसानी सैनिक बुरी तरह बिखर गए, कमांड सेंटर भी उड़ गया और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन रोबोट्स ने बम का नया टाइमर भी चालू कर दिया था। अब रियान ने बिना वक्त गंवाए हथियार उठाया और सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसका मकसद था बस इन रोबोट्स को कुछ देर तक रोके रखे ताकि एलियन लोग भाग सकें। जब बम फटने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे, रियान जहाज के अंदर भागा, मरने को तैयार। लेकिन तभी पाओगो नाम का एक टेक एक्सपर्ट झट से पहुंचा और सारे रोबोट्स की पावर सप्लाई काट दी और बम का टाइमर भी वहीं रुक गया। उसी वक्त एलियन लोगों का जहाज भी फुल पावर में उड़ चुका था। उन्होंने एक झटके में स्पेस जंप किया और पूरा जहाज गायब हो गया। लड़के को एक अजीब आइडिया आया, अगर बिल्ली के बच्चे को प्लास्टिक की रैप में पूरी तरह लपेट दिया जाए तो वो